अग्नि की उड़ान एपीजे अब्दुल कलाम की किताब पढ़ा था। उसमें एक जगह उन्होंने कहानी के रूप में बताया है कि जब मैं 5वीं कक्षा में था तो एक टीचर आया, मैं एक ब्राह्मण बच्चे के साथ 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 आगे बैठ कर पढ़ता था, किंतु नए शिक्षक जो थे वह हिंदू लड़के मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने क्या किया कि मुझे पीछे वाली बेंच पर चले जाने के लिए कहा। इससे मुझे भी बुरा लगा और ब्राह्मण बच्चे को भी बहुत बुरा लगा और यह बात घर तक पहुंच गई। तो उनके जो ब्राह्मण बच्चे के पिताजी थे लक्ष्मण शास्त्री, उन्होंने उस शिक्षक को बुलाकर कहा कि इस तरह से बच्चों में सामाजिक असमानता और सांप्रदायिकता का विष नहीं घोलना चाहिए। लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक के साथ साथ कह दिया कि या तो वह माफ़ी मांगे या फिर स्कूल छोड़कर चले जाएं। उस शिक्षक ने आगे अपने किए पर पछतावा किया और आगे ऐसा न करने के लिए वचन किया। इस तक अंततः बदलाव आ गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि शिक्षक ही बच्चों में भेदभाव की भूमिका डालते हैं, भेदभाव का विष डालते हैं, असमानता का विष डालते हैं। शिक्षक सुधर जाए तो समाज बहुत कुछ सुधर जा सकता है। और भला वो उस पंडित लक्ष्मण शास्त्री की, जो कि बच्चों में भेदभाव को उस ज़माने में 30 के दशक में इस तरह की वो शिक्षा दे रहा था कि बच्चों में इस तरह भेदभाव नहीं करना चाहिए। वस्तुतः यह भी बात सही होगी कि जो एपीजे अब्दुल कलाम थे बहुत ही होनहार ब्रिलियंट बच्चे रहे होंगे, इसीलिए पंडित ने कहा होगा कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। और पंडित एपीजे अब्दुल कलाम इतना तेज व्यक्ति थे कि उनको ब्राह्मण भी अपने घर बुलाते थे। जैसे एक शिक्षक थे सी सुब्रमण्यम अय्यर, वे कट्टर ब्राह्मणी परिवार से थे, सनातनी ब्राह्मण थे, फिर भी अपने घर पर बुलाते हैं उनको अपने। तो उनकी पत्नी इसके लिए रुष्ट हो जाती, कहती किस मुसलमान बच्चे को ले आए हैं, परंतु वो बैठा के उसको खिलाते हैं, खुद अपने हाथ से खाना परोसते हैं और खिलाते हैं। तो ये इसकी बात का उसकी पत्नी पर भी असर पड़ता है। फिर अगली बार फिर बुलाते हैं कि फिर आना तुम खाने, पत्नी मुंह मसोक रही तो मसोकने देना। इसका क्या तात्पर्य दिखाता है? इसका तात्पर्य ये दिखाता है कि एपीजे अब्दुल कलाम निश्चित रूप से बहुत ही होनहार बच्चे थे, इसीलिए गुरुजन अपने घर बुला रहे थे ब्राह्मण होते हुए भी। और जब हाई स्कूल में पढ़ने जाना हुआ तो उनको दूर जाके पढ़ना चाहते थे, तो वो अपने माँ बाप से अनुमति लेना चाहे तो उनके पिता ने कहा कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जाना होगा, तुम्हें अपनी लालसाएं पूरे करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए उस जगह चले जाना चाहिए जहाँ तुम्हारी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। हमारा प्यार तुम्हें बांधेगा नहीं, ना ही हमारी ज़रूरतें तुम्हें रोकेंगी। और हिचकते हुए माँ ने कहा, और उन्होंने खलील जिब्रान के हवाला देते हुए कहा कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, वे तो खुद के लिए जीवन की लालसाओं के बेटे बेटियाँ हैं। वे तुम्हारे जरिए आते हैं लेकिन तुमसे नहीं आते। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो लेकिन अपना विचार नहीं दे सकते, वे खुद के अपने विचार होते हैं। इस तरह से पिता माता ने उनको अनुमति दे दी।